बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रैक्टिकल में दूसरा मेथड जो कि एक्सप्लेन नहीं हुआ हुआ पहले वो एक्सप्लेन करने लगा हूँ, और ये है जी कोबाल्ट क्लोराइड पेपर मेथड to study ट्रांसपायरेशन के तमाम एक्सपेरिमेंट्स इस मेथड से भी स्टडी किए जा सकते हैं। अब चूंकि फिर वही मसला, आप लोग सब केमिस्ट हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या आप कोबाल्ट क्लोराइड के हवाले से किसी खासियत से वाकिफ हैं? केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन। अब क्लास में बहुत से लाइक फाइक बच्चे बैठे हुए हैं, कोई जवाब देना चाहेगा? कोबाल्ट क्लोराइड पेपर की कोई खास खासियत जो आपको पहले से मालूम है? ये पूरी क्लास से क्वेश्चन पूछा है, नहीं किसी एक स्टूडेंट से नहीं पूछा हुआ। तो सवाल का जवाब ना देने का मतलब होगा कि आपकी केमिस्ट्री खासी केमिस्ट्री वाली है। Anyone who knows what is specific importance of cobalt chloride? इसका कोई स्पेसिफिक यूज किसी ने कहीं सुना हुआ पढ़ा हुआ हो? No answer from the class. चलो ये मैं जरा मैसेज चेक करना, ऐसे बच्चे ने क्या कुछ लिखा है। जी ये मैं मैसेज चेक कर रहा था जी, ये राम आप ही का एक मैसेज है, उसके बाद एक तो बच्चे ने जवाब दिया है, और ये नोट कर लीजिए। चलें, ये 3 या 4 मैसेज हैं जी, इसमें से एक लफ्ज़ मैंने पहले भी जिक्र किया आपके सामने कि सिलेबस के अंदर फोटोमीटर के स्पेलिंग गलत लिखे हुए। फोटोमीटर, ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपने फोटोमीटर लिखना है, फोटोमीटर नहीं है। फोटोमीटर कुछ और चीज़ होती है, ये फोटोमीटर मेथड है ट्रांसपायरेशन के लिए। चलें, बहरहाल बाकी 2-3 मैसेज थे लेकिन वो जनरल हैं। कोबाल्ट क्लोराइड के हवाले से जैसा कि इरम ने कहा जी कि नहीं मालूम, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोबाल्ट क्लोराइड एक ऐसा केमिकल है जिसको हम नमी को डिटेक्ट करने के इस्तेमाल करते हैं। मैंने नमी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। नमी को आप वेपर्स कह लीजिए, बुखारात उर्दू में हम जो कहते हैं, वाटर वेपर्स या बुखारात। नोट कीजिएगा कि प्लांट सरफेस से और ख़ासतौर पर स्टोमेटा से जो पानी निकलता है वो वेपर्स की फॉर्म में होता है, और वेपर्स हमें आंखों से नज़र नहीं आते हैं। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर बहुत इजी बेस्ट मेथड है स्टडी करने के लिए पत्तों या किसी भी सरफेस से, खासतौर पर प्लांट सरफेस से निकलने वाले वेपर्स को चेक करने के लिए। इसको तैयार करने का तरीका बहुत आसान है। कोबाल्ट क्लोराइड एक आम सा केमिकल है। आम का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही सस्ता है, बहुत महंगा केमिकल है। लेबॉर्ट्री केमिकल खासे महंगे होते हैं। आपने कोबाल्ट क्लोराइड लेना है लैब से, या अगर बने बनाए पड़े हैं फिर तो मसला कोई नहीं है। ये फिल्टर पेपर्स आपको मालूम होगा, इस शेप के फिल्टर पेपर्स की स्ट्रिप्स आमतौर पर अवेलेबल होती हैं, अगर ना हो तो खुद काट सकते हैं। फिल्टर पेपर लेके काट लें, या अगर इस फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल है तो फिर मसला कोई नहीं। इस फिल्टर पेपर को आपने कोबाल्ट क्लोराइड के सोल्यूशन में, कोबाल्ट क्लोराइड का सोल्यूशन जो है वो आप तैयार कर सकते हैं, बस कि ये आपने बैटेज में रखा हुआ है। ये कोबाल्ट क्लोराइड का सोल्यूशन जस्ट आप 1% 2% सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं, वो इफेक्ट है, मुनासिब है। इसके अंदर आपने बहुत से फिल्टर पेपर रख देने हैं, जितने आपको चाहिए। पूरी क्लास के लिए करना है तो ज़्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं। जब आप इसको इसमें सोक करेंगे, भिगोएंगे, तो ज़ाहिर है कि ये फिल्टर पेपर है, आपने इसमें फिल्टर पेपर रख दिया है।
फिल्टर पेपर इसको अब्जॉर्ब कर लेगा। जब ये अब्जॉर्ब कर ले तो इसको यहाँ से निकालना है और निकाल के किसी ऐसी सरफेस पर रख देना है जहाँ पे एयर फैन के नीचे रखिए आसान में, लेकिन ये भी रखना है कि ध्यान के उड़ ना जाए। इसको अपने एयर ड्राई कहते हैं, एयर ड्राई। अगर ये एक्सपेरिमेंट आप जब तक आपके प्रैक्टिकल्स होंगे तकरीबन ये ख़त्म हो चुका होगा, सितंबर कभी ना ख़त्म हो चुका हो, अक्टूबर में पॉसिबिलिटी है आपके प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं। जब आपके प्रैक्टिकल्स हो रहे होंगे तो उस वक्त मौसम कदर ड्राई हो चुका होगा। कोबाल्ट वाइट पेपर नमी और ड्राई यानी कि ड्राई और वेट कंडीशंस में अपने कलर को चेंज कर लेता है। जब आप इसको देखेंगे ड्राई, बिल्कुल जब ड्राई कंडीशन हो तो ये आपको पिंक कलर में नजर आएगा, इसका कलर पिंक होगा। और जब आप इसको नमी में रखेंगे, नमी के पास रख देंगे, पानी में डुबो देंगे या एक पत्ते के नीचे, एक लीफ है, इस लीफ की दो सरफेस होती हैं, अपर सरफेस और लोअर सरफेस। आप इसको लीफ की लोअर सरफेस के नीचे, या आपने इसको लीफ के नीचे रखा हुआ है लोअर सरफेस पे, इसके ऊपर आप सेलोफिन पेपर, जिसको आम जुबान में शॉप पर आजकल कह दीजिए, और उसको क्लिप के साथ अटैच कर देंगे। क्लिप वो चुटकियाँ हैं जो कपड़ों को सुखाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आप एक ही लीफ के ऊपर, ये एक लीफ है, मैं पीस दिखा रहा हूँ जी, दिस इज एल्फा लीफ, ये इसकी अपर सरफेस है और ये इसकी लोअर सरफेस है। एक कोबाल्ट वाइट पेपर ऊपर की तरफ और एक कोबाल्ट वाइट पेपर नीचे की तरफ। ये भी कोबाल्ट क्लोराइड है और ये भी कोबाल्ट क्लोराइड। इसको आपने सेलोफेन से कवर कर दिया और बंद कर दिया, जैसे मैं बता चुका हूँ अभी। बंद करने के बाद आपने इसको चंद मिनट रखना है, चंद मिनट, 2 से 10 मिनट का टाइम रखा जा सकता है, डिपेंड करते हुए सीजन कौन सा है, पौधा कौन सा है, कंडीशन कैसी है। उसके बाद आपने दोनों को सेपरेट उतार के देखना है, अपर को भी और लोअर को भी। आप देखेंगे जो अपर वाला है वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पिंक कलर में नज़र आएगा, या बहुत कम उसमें हल्का सा कहीं ब्लू कलर नज़र आएगा, लेकिन जो लोअर है वो आपको मोस्टली ब्लू कलर में नज़र आएगा। अब ये रीज़न जहाँ पे नमी है, नमी चूँकि लोअर सरफेस आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है थ्योरी में कि ट्रांसपरेशन लीव्स की लोअर सरफेस से होती है, चुनांचे लोअर सरफेस पे जो कोबाल्ट वाइट पेपर है वो ब्लू कलर में हो जाएगा, और जो अपर सरफेस पे है वो ब्लू की बजाय आपको पिंक कलर में नजर आए। अगर अपर सरफेस में चूंकि बहुत थोड़ी होती है, जस्ट 1% की ट्रांसपरेशन, वहाँ पे इसके कलर में मामूली सा फर्क पड़ेगा, लेकिन नीचे वाला प्रोमिनेंटली ब्लू हो चुका होगा। और ये एक्सपेरिमेंट आप मुख्तलिफ कंडीशन में, अदर कंडीशन में, वो तमाम कंडीशन आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं अपनी नोटबुक के लिहाज से या जो टीचर ने आपको करवाई हैं। मसलन पत्ते ज़्यादा कर दें, पत्ते कम कर दें, फ़ैन चला दें, धूप में रख दें। अगर आप धूप में रखेंगे ट्रांसमिशन ज़्यादा हो जाएगी, अगर लैब के अंदर साए में रखेंगे ट्रांसमिशन कम होगी, फ़ैन चल रहा होगा ज़्यादा हो जाएगी, फ़ैन नहीं चल रहा होगा तो स्लो हो जाएगी। ये तमाम कंडीशन हैं। अगर ये लीफ है, ये एक्सपेरिमेंट जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लीफ की जो लोअर सरफेस है, अगर उसके नीचे आप वैसलीन मल दें, आई एम श्योर आप लोग जानते हैं वैसलीन क्या चीज़ है, वैसलीन मल दें तो उसके बाद रिजल्ट क्या निकलेगा, कोई गेस करेगा आप में से? आपने लीफ की लोअर सरफेस पे, लोअर एपिडर्मिस पे वैसलीन मल दी है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है और ये वाइवा का क्वेश्चन भी हो सकता है। ट्रांसफरेशन नहीं होगी सर फिर? जी बिल्कुल ठीक है जी, आयशा याकूब ने जवाब दिया है, जवाब दुरुस्त है इसका। जब आप वैसलीन मल देंगे, वैसलीन मलने से स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो लोअर एपिडर्मिस से पानी निकलना बंद हो जाएगा। जब यहाँ पे अब आपको वाटर पेपर रखेंगे तो वो पिंक ही रहेगा, तो अपना कलर चेंज नहीं करेगा। ये है जी ऑल अबाउट कोबाल्ट वाइट मेथड से आप ज़्यादा आसानी से, फोटोमीटर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि अगर फोटोमीटर परफेक्टली काम कर रहा हो, प्रॉपर हो, तो उसमें आप क्वांटिटेटिव मेजरिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर ये इसमें सिर्फ क्वालिटेटिव चेकिंग हो सकती है। क्वांटिटेटिव। अस्सलाम वालेकुम।